दिमाग का आइडिया नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद निपट लूंगा उससे। कुछ भी कर ले। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ, जरा मुड़ के देख। मुझसे क्यों आंखें चुरा रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बताओ। गौरी, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? बैठो। सुना नहीं? बकरी की तरह क्या चबा रही है? थूक डाल। क्यों, मुझे घबरा गई? डर लगता है? वैसे तो मैं आम लेडीज के मुंह नहीं लगता। तो किसकी लेडी है? मेरी लेडी है। डरो मत। कुछ खाओगे क्या? नो। आखिर क्या चाहिए? Who are you? तेरा जेंट्स हूँ। मैं कौन जानती? मेरी लेडी हो। किसने कहा तुमसे? मेरे बारे में तुम्हारे डैडी ने नहीं बोला। मेरे डैडी ने बोला? अरे मेरे डैडी? तुम्हारे डैडी? नहीं, तुम्हारे डैडी। खैर वो सब भूल जाओ। ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, भगवान ना करे किसी की नीयत बिगड़ जाए। बिगड़ने के बाद कहीं तेरी इज्जत पर हाथ डालने आया है तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। एक भारतीय नारी की तरह बिंदिया लगा के, गजरा लगा के, एक ब्लाउज और मैचिंग साड़ी पहन के आओ। तुम्हारी राय में यही जुल्फ है क्या? बाकी के काट दिए। तेरी जात का वायदा मारो, इस तरह की कटिंग फिटिंग मुझे पसंद नहीं है। आगे से ऐसा नहीं चलेगा। समझदार लड़की है। अब आगे सुनो। आंखों में गजरा, हाथों में मेहंदी, ऊपर से थोड़ा सा इतर लगा के मेरे सामने पेश आओगी तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जूजू भी लल्ला। ओ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे ये सब शादी के बाद देखेंगे। अरे तुम मेरे हो, ये डैडी कह चुके हैं। अब तुम मेरे घर आने के लिए राजी हो ना? घर चलोगी? मैं नहीं आऊंगी। तुम अपने डैडी को लेके मेरे घर आओ। अरे ये सब कहने की कोई बात है? कल तुम देखती रह जाओगी। सारे फिल्मी खानों को कोयले के खान में डाल दूंगा। नहीं समझी ना? बहुत खूब। ये गेटअप आपको बहुत सूट कर रहा है। ये जो मेरा नया गेटअप है ना, हर किसी को सूट नहीं करेगा। हाँ। देखिए, इस गेटअप में भाभी देखेगी तो कस के पकड़ लेगी। किसे? तुझे? नहीं, आपको। अरे क्या शोर मचा रहे हो? हट जाओ तुम लोग। कहीं मेरे बेटे को तुम लोगों की ही नजर न लग जाए। अरे वाह दुल्हे भाई, चलो। हाँ चलो। अब मेरे बेटे को ले जाओ। क्या रे? इस तरह सज के कहाँ जा रहा है? मैरिज टॉक से, मैरिज वॉक से। हाँ। लड़की कौन है? माई लेडी। अच्छा, कौन है वो माई लेडी? कौन है? अरे 2 घूंट पीते अकल पर बरस पड़ गई क्या? आपने एक लड़के का फोटो लाकर भैया को दिया ना, वही लड़की है वो। उसे जब भी देखता है तो इसके अंदर कुछ कुछ होता है। हाँ। अच्छा। फोटो मैंने दिया, लेकिन वो कौन है मैंने जानता। क्या कहा? अरे वो कौन है मैंने जानता। क्या कह रहे हो? फोटो तुमने ही दिया था? फोटो ही दिया ना, लड़की को तो नहीं लाया। बड़े बेटे के स्टूडियो में जाके क्वार्टर कर ले, 40 रुपया मांगा। अरे 40 पैसे दिए बगैर मुझे खाते कर दिया उसने, और इसे वादा लाने के लिए उसके स्टूडियो से फोटो चुरा लाया। और तुम दोनों की जड़ी खूब जमेगी सोचकर फोटो तुमको दे दिया। अरे ये क्या किया तुमने? अरे ये तो ट्रेलर था। गांधी जयंती के दिन तुम्हारे बेटे ने बोतल के ऊपर लटका के मुझे तरसाया। सबको नमस्ते। कौन है तू? नाम है शमशेर सिंह और गांव है बलिया, क्षेत्र बंदरगाह। वाह, वोट लेने के लिए आए हैं क्या? शायद आपको गलतफहमी हुई है। अरे मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। हिम्मत करके आया है, इसीलिए हिम्मत से बात कर रहा है ये शमशेर। अरे शमशेर भैया, ऊपर वाले से ही डरता है। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो बत्ती से निकाल देंगे। जबान को लगाम दो। क्यों आया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे पास भीख मांगने के लिए आया है भैया। भीख लेने के लिए नहीं। अरे मैं तो भीख देने के लिए आया हूँ। क्या बकते हो? हम भिखारी लगते हैं? देखने में ये कृष्ण भगवान जैसे लगते हैं। ये दान लेने नहीं बल्कि दान देने आए होंगे। अबे बोलती बंद करेगा? कबाब में हड्डी क्यों बनते हो? दरअसल हम लोग यहाँ माफी मांगने आए हैं। क्या कहा? माफी किससे? साफ साफ बताता हूँ मैं। अरे आपके इस महल में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जो है ना, आई मीन वो लेडी, उस लेडी को मैं भूल से अपनी लेडी समझ बैठा। लेडी? वहाँ देखो, यही मेरी लेडी है। अरे उस लेडी को अपनी लेडी समझ कर न जाने मैंने क्या क्या बिल्कुल क्या आप क्या जाने। सोचा सॉरी कहूंगा तो इस बहाने प्रायश्चित भी हो जाएगा। न जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत हो तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि आप तीनों इस लेडी के भाई हैं
इसलिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तू जरा भी माफी के लायक नहीं है। इस कमीने को धक्का मारकर भगा देना चाहिए। इसी वक्त इसे जिंदा कर दो। अच्छा, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा, ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? बीज बोने का इरादा? पहले यह इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ये शमशेर सिंह इनकी जिंदगी के खेत में मौत के बीज बोऊंगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो इस रेखा को पार करके दिखाओ। अरे शमशेर भाई, इस रेखा को पार करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। वो भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। आप जाइए। और अगर गलती हो उसके लिए माफी मांगना है तो तू गलती कर रहा है। जो कुछ भी मैंने कहा वो करके दिखाऊंगा। शेर हो, तुम पर मुझे पूरा गर्व था कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। उस लड़की को उठा के लाने के बजाय तुम खाली हाथ वापस आ गए। शर्म नहीं आती? शमशेर सिंह। अरे दादी माँ, तुम क्या जानती हो? हाँ, मैं कुछ नहीं जानती। सोचा कि बहू आएगी, सारे घर में खुशियों की लहर उठेगी, प्यार की डोर से उसे खींच के ले। अरे दादी माँ, आप ये सोचती है कि ये प्यार की डोर खींचेगा और वो खींची चली आएगी? जात का भूख लगी है। भूख लगी है, भूख। सुनो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उसी लड़की को बहू बना के ले आओ। अरे दादी माँ, किसी अच्छी लड़की को देख के मैं शादी कर लूंगा, ठीक है? कुछ नहीं सुनना। वही लड़की मेरी बहू बनकर मेरे घर आएगी। अरे दादी माँ, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। अगर मुझे पता चला कि किसी और ने से शादी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारी कसम दादी माँ। हाँ। मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग ली। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिल। मुझे तुम बहुत पसंद हो। सुनिए मैडम, कहीं आप नाटक तो नहीं कर रही हैं? नहीं, ये नाटक नहीं। I love him. I love you. पहले मेरी बात तुम कितने क्यूट लग रहे हैं, किसी की नजर न लग जाए। प्यार की डोर से खींच लाया ना। मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर आकर हंगामा करोगे, पर तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने जो मेरे भाइयों के दिल में दहशत पैदा कर दी है, उससे तो तुम हीरो बन गए। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। कितनी सारी कारें आ रही हैं। शीशे में थोड़ा देखा तुझे? वो भी मेरी बहन चाहिए। तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारी बहन यहाँ आई है। मलते, यहाँ क्यों आई हो? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तुम्हारी मौत आई है तो शेर के सामने आ गई। चुप कर कलमुही। अरे तुम सब तमाशा देखते जाओ, हमीद का जवाब पत्थर से देंगे। पहले मैं निपटता हूँ। अच्छा कहिए, क्या बात है? हाँ, अबे ये बता, यहाँ क्यों आए हो? दो टके का लेबर होकर हम लोगों से टकराता है। मेरे जेंट्स को अगर भला बुरा कहा तो बत्तीसी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। अगर मेरी लेडीज को भला बुरा कहा तो बत्तीसी तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। इसे कहते हैं वीरता का प्रतीक। चुप कर, तू किस
सूखी खाने वाले तुझ में अगर इतनी चर्बी है तो घी मक्खन खाने वाले हम में कितनी चर्बी होगी? अरे तू किस खेत की मूली है? अगर मैं चाहूँ तो तेरे इस खेत की जितनी गाजर मूली है सबको उखाड़ के मैं आपकी बहन को ले जाऊंगा। अरे वाह, पहले मुझे उखाड़ के देख और उसके बाद दूसरों को उखाड़ना, देखे किसमें कितना दम है। संजय तूने हमें रूखी सूखी खाने वाले हिला के रख दे तुम लोगों को। सही फरमाया, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। मैंने नारा ठीक लगाया ना? अरे जब तक ये तीनों शीश नहीं झुकाएंगे तब तक गाड़ियां नीचे नहीं आएगी। तुम लोगों ने हम मजदूर भाइयों को भला बुरा कहा, इसलिए माफी मांग के जाओगे। चलो इन सब से माफी मांगो। अपनी बकवास बंद कर, मैं पांडुरंग का भाई नतीजे में देख लूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा तो फिर इनसे माफी मांग लो। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम इस गाड़ी को समुद्र में फेंक देंगे। थोड़ा शांत रहिए, वो पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। अरे मांगना, माफी मांगने से ये तुझे माफ कर देंगे। धूप मरने की बात है, माफी इससे मांगे। इनके बारे में तुम नहीं जानते, समुद्र में फेंक देंगे। शमशेर भैया हुक्म दीजिए, इस गाड़ी को समुद्र में फेंक देंगे। सॉरी, इस तरह सारे करने से नहीं चलेगा। अपने शीश झुकाकर मेरे इन मजदूर भाइयों के सामने नम्रता से माफी मांगो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इनको माफी मांगने की आदत नहीं शमशेर जी, थोड़ी छूट दे दीजिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ये छूट का सीजन नहीं है, गिर जाओ पैर में। आप रखो। थैंक्स शमशेर जी, हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। अगर ये शादी में बुलाते हैं तो हम फिर चले आ जाएंगे। चलते हैं शमशेर जी। अरे चलो ना, चलो चलो ना। तुम भी जा सकती हो, तुम्हारे भाइयों के सामने मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। वाह बेटे, वाकई तुम शेर हो। जब ये गुंडों से माफी मंगवा सकता है तब ये मामूली आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन कौन है ये? मेरा लड़का है, कहो। क्या? ये दुनिया वाला अरे ये क्या? हाँ? इस नन्हे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है तू? हाँ? इसे दारू पिला था, लेकिन बोतल खाली। 15 रुपए दे पाएंगे? 15 रुपए क्या, 15,000 रुपए देता हूँ। इस बच्चे को पालेंगे क्या? ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। हाँ? लाइए, अरे लाइए। ये लो, अच्छी तरह से पालना। अरे वाह बेटा, तू तो मेरे लिए बम्पर लॉटरी है, बम्पर लॉटरी। चलता मालिक है, 15 करोड़ रुपया। हे भगवान, मैंने अच्छा किया है बुरा ये खुद ही नहीं जानता। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उस बच्चे की आप ही रक्षा करना भगवान। याद आया, मैं वही शख्स हूँ। आप हैं? आप ही हैं क्या? आपने बिल्कुल सच कहा। भगवान, वो बच्चा कहाँ है? अरे मेरा लड़का आपको चाहिए? हाँ? इसमें संदेह की क्या बात है? वो बड़े मालिक का वारिस है। अच्छा, जाने वारिस कैसे आ गया? हाँ? देखिए, महाभारत के बारे में मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और उस कहानी में कुंती देवी और कर्ण का कनेक्शन कट कचा। तुम कुछ भी कहो, वो मेरा ही वारिस है। अरे मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। हाँ? ऐसा कोई सबूत है कि वो आपका वारिस है? बोलिए। हाँ? कभी प्यार से गोदी में उठाया, कभी दूध पिलाया है, कभी सीने से लगाया है, कभी लोरिया सुनाया है क्या? हाँ बोलो। अरे तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसका मेरा खून का रिश्ता है। हाँ, आपका तो खून का रिश्ता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ दारू का ही रिश्ता है। स्क्रीन प्ले मैं बताता हूँ, सुनो। परसों पहले तुम्हारे बेटे ने एक दलित लड़की से शादी की, और वो दलित लड़की एक बच्चे को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई।
खानदान की इज्जत बचाने की खातिर तुमने सोहन के जरिए उस बच्चे को जान से मार डालने का प्लान तो बनाया, लेकिन किस्मत का बड़ा ही धनी है वो बच्चा। इस सोहन का मन नहीं माना, उसने वो बच्चा मुझे दे दिया पालने के लिए। अरे चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे कभी आपके साथ नहीं भेजूंगा। इस दारू की कसम बोल रहा हूँ।